हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, मैंने 1 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपको बना के दे रखे हैं। 12 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन मैं इस वाली वीडियो में आपको देता हूं और आप देखिएगा बहुत ईजी है। अगर आपने पिछले वाली वीडियो मैंने देखी होगी तो आपको काफी आसानी से समझ में आ रहा होगा। मैं फिर कोशिश करता हूं इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को आपको बना के देता हूं। ठीक है ना, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले पॉजिटिव इंटीजर निकालो, बोला है जो 6 से डिविजिबल है। भाई आपको देखना होगा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपसे पूछा 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। भैया 6 से डिवाइड होने पहले सबसे पहले तो 6 ही आएगा, अगला नंबर 6 की टेबल में आने वाला 12 आएगा। 2 से ज्यादा टर्म्स की जरूरत नहीं होती बेटा आपको, इसका ऐसे डैश डैश लगा देंगे। अब जो है सबसे पहले फर्स्ट 40 बोल रहा था, n इक्वल टू 40 बोल रहा है आपसे सीधा सीधा। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इसका 40 है इंटीजर्स, तो n इक्वल टू कितना है 40। a कितना हो जाएगा बेटा इसका, a इक्वल टू 6 हो जाएगा। d कितना हो जाएगा बेटा इसका, इस 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो d6 आ जाएगा। और क्या निकालने के लिए बोला आपसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका ना s40 निकाले तो आप बहुत इजी लग रहा है। s40 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। वैल्यूज को रखो जरा, 40/2 को आप 20 भी बोल सकते हैं। तो 20 ब्रैकेट में देखेगा 2 इंटू, आप देखो एक ही प्लेस पर एक ही वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 6 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6। आप चाहो तो थोड़ा इजी बना सकते हो, 6 का कॉमन निकालो ना, 20 इंटू 6। 6 यहां भी दिख रहा है, 6 यहां भी दिख रहा है, कॉमन निकाल लो। यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 39 बच रहा है। कैलकुलेशन आप कर लो सीधे, 6 2 जा 12 और 0 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे 41 आ रहा है। 12 1 जा 12 का 2 कैरी इक्वल टू 1, 12 4 जा 48 और 1 49 और 0, इतना इसका सम आ जाएगा। बोला था फर्स्ट 40 टर्म्स का सम कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप कर दोगे, मैं यही समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप एक बार, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल चाहिए तो 8 का पहला मल्टीपल 8 आएगा, अगला 16 आएगा, डैश डैश फर्स्ट 15 बोल रहा है तो n इक्वल टू 15 दिया है और आपसे s15 कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन तो सेम ही है, आप खुद बना दोगे, समझ में आ रहा है। इसको डू इट योरसेल्फ, इसको आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एक बार। 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से लेकर के 50 तक के बीच के ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। भैया सबसे पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। अगला कितना होगा, 3 आएगा, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, डैश डैश। सबसे लास्ट में इससे पहले पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है 49। क्या ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं किए, इसमें a गिवन है, इसमें d कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें an भी तो गिवन है, an गिवन है, a इज इक्वल टू 1 गिवन है, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा, a पता है, d पता है, an पता है, तो आपको पहले an का फॉर्मूला लगा करके n कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब n निकल जाएगा उसके बाद आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हमने इस टाइप के, समझ में आ रहा है आपको, कर लोगे ना, यहां तक का क्वेश्चन आप करोगे। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर टाइम से काम को पूरा नहीं करेगा तो उस पर पेनाल्टी लगाई जा रही है। कैसे लगाई जा रही है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर सेकंड डे, 300 फॉर थर्ड डे एंड सो ऑन। The penalty for each successive days being ₹50 more than the preceding day। मतलब पेनाल्टी जो है पहले दिन की पेनाल्टी जितनी होगी अगले दिन उसको ₹50 बढ़ा करके पेनाल्टी लगाई जाएगी, बोल रहा है। ठीक है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही डिलेड द वर्क फॉर 30 days। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क 30 डेज के लिए डिले हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपीज पेनाल्टी में देना पड़ेगा, ऐसा ही क्वेश्चन वाला बोल रहा है।
द एपी इज, जो एपी बन रही है, देखो क्या क्या बोल रहा था ये। इसने फर्स्ट डे अगर एक दिन के लिए वर्क को डिले करता है तो उसको 200 रुपीज देना पड़ रहा है। पहले दिन का डिले होने पर 200 रुपीज का पेमेंट करना पड़ रहा है। अगले दिन डिले करेगा ₹250 का पेमेंट करेगा। एक दिन और डिले हो जाएगा 300 देना पड़ेगा, कॉमा डैश डैश। और अगर 30 डेज तक डिले कर देगा तो कितनी पेमेंट इसको करनी पड़ेगी बोल रहा है। अरे भैया आसानी से निकाल लोगे आप। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 200 है। डी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 250 में से आप 200 को माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा 50 रुपीज का डी आ रहा है। इसका नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये बोल रहा है वर्क को 30 डेज और डिले कर लेता तो n इक्वल टू 30 है। क्या कैलकुलेट करने की बात कर रहा है आपसे, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है S30। कैसे निकलेगा भाई S30, निकालो ना। Therefore S30 इज इक्वल टू n/2, n की जगह पर 30 है, 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। आराम से कैलकुलेशन करो, इसको सॉल्व कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ये रखो 15 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय ए की प्लेस पर ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 200 है, प्लस 30 माइनस 1 तो 29 आ जाएगा, इंटू डी कितना आया था आपका, 50 आया था। कैलकुलेशन आराम से करना। दैट इज इक्वल टू 15, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, प्लस जीरो का जीरो आएगा, 5 9 जा 45 का 5 कैरी इक्वल टू 4, 5 2 जा 10 10 और 4 14। आराम से कैलकुलेशन करना। दैट इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 0 आएगा, 5 आएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई अच्छे से करना, 15 0 जा 0, 15 5 जा 75 का 5 कैरी इक्वल टू 7, 15 8 जा 120 प्लस 7 127 कैरी इक्वल टू 12, 15 1 जा 15, 15 और 12 27, इतना यूनिट रुपीज भी आएगी। बोले उसको पेनाल्टी में कितना रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा, अगर वो 30 डेज के लिए वर्क को डिले कर देगा उसको पेनाल्टी में 27,750 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रही बेटा, ठीक है ना। तो क्योंकि जो पेनाल्टी देनी होगी ना, क्यों मैंने सम निकाला, एनेटम क्यों नहीं निकाला, आप थोड़ा समझो। अगर एक दिन के लिए डिले करता है उसको 200 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। अगले दिन डिले करेगा, उस नेक्स्ट डे वाले दिन 250 देगा, लेकिन टोटल जो पैसा देगा वो ये दोनों मिला करके देगा। फिर अगर वो 3 दिन डिले करेगा, ये पैसा भी और ये पैसा भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब इन सबको क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने S30 निकाला, क्योंकि 30 डेज में डिले करने से जो पेमेंट आ रही होगी उन सबको क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। आप समझे बेटा, ठीक। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस पर उनको प्राइज दिया जा रहा है, 7 प्राइजेज देने हैं। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। ठीक है, लेट फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू ₹X, माना फर्स्ट प्राइज ₹X होता, तो यह सेकंड प्राइज कितना होता, फिर सेकंड प्राइज इज इक्वल टू 20 लेस बोल रहा है। आप ध्यान से देखना, यहां क्वेश्चन को पढ़ लेना जो है। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, अगर ये प्राइज X था, अगला वाला X माइनस 20 होना चाहिए, सेकंड वाला प्राइज। ऐसे ही आप थर्ड वाला प्राइज निकालोगे तो थर्ड कितना आएगा भैया, थर्ड प्राइज प्रीसीडिंग प्राइस मतलब इस वाले से 20 माइनस करना पड़ेगा, इसका x माइनस 20 माइनस 20 आप अलग से कर लेना, इसमें 20 माइनस करेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा। ये आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसे ही फोर्थ प्राइस कितने का आएगा भाई, फोर्थ प्राइस हो जाएगा ₹, इसमें 20 और माइनस करेंगे तो x माइनस 60 बन जाएगा। ये कर लेना आप रफ में। ऐसे फिफ्थ प्राइस को देखोगे तो वह ₹x माइनस 80 हो जाएगा। फिर ऐसे ही सिक्स्थ प्राइस अगर आप देखोगे, सिक्स प्राइस आपके पास x माइनस 100 होना चाहिए फिर। और जो लास्ट सेवंथ प्राइस आएगा उसको भी निकाल लेना, सेवंथ प्राइस आ जाएगा आपका x माइनस 120 का। Therefore the AP is, अब जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, एक x आएगा कॉमा, अगला वाला x माइनस 20 आएगा कॉमा, अगला x माइनस 40 आएगा कॉमा,
डैश डैश, चाहे आप सारे लिख लो चाहे लास्ट वाला लिख लो, अरे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। x माइनस 60 आना चाहिए, फिर देखोगे x माइनस 80 आएगा, फिर देखोगे x माइनस 100 आएगा, फिर देखोगे x माइनस 120 आएगा। इस तरह से प्राइजेज है, 7 प्राइजेज है। तो इसका अब जरा देखें, इसमें a कितना आ रहा है बेटा, a इज इक्वल टू x आ रहा है। इसमें d कितना आ रहा है भाई, सेकंड वाले टर्म x माइनस 20 में से x को माइनस करेंगे तो माइनस 20 आएगा इसका d। आप समझते हो ना, कहीं उसका 20 देख करके सीधे 20 मत लिख देना, सोच समझ के क्वेश्चन को बनाना। इसका 7th टर्म भाई a7, इसका a7 आपको कितना दे रखा है, x माइनस 120, a7 x माइनस 120 आ रखा है। तो भैया आप इससे, आपसे क्या बोला था, x की वैल्यू निकाले बिना तो आप क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे ना, जब तक x नहीं निकलेगा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। इसका a7 का फॉर्मूला लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d होता है ना बेटा, आपको तो सॉल्व करना आता है, वी नो दैट, ये आपको पता है। तो भैया सॉल्व करोगे, s7 की प्लेस पर x माइनस 120 आएगा, इज इक्वल टू a की प्लेस पर a की वैल्यू x आएगी, प्लस 6 इंटू डी की प्लेस पर डी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा आपकी, माइनस 20 आई थी। देखो आराम से सॉल्व करना। देखते हैं बेटा, इसमें a मैंने कैलकुलेट कर लिया, d कैलकुलेट कर लिया, अब और क्या दे रखा था आपको, S7 भी आपको दे रखा है, 7 टर्म का जो सम दे रखा है ना वो 700 दे रखा है, S7 दे रखा है 700, तो सीधा निकाल लो ना, S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, चाहे आप सम का फॉर्मूला कोई भी लगा लो, S7 निकालने के लिए n/2 या Sn का लगा देता हूं, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l भी लगा सकते हैं लास्ट टर्म। तो भैया Sn की जगह पर तो 700 आ जाएगा, इज इक्वल टू n की जगह पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बेटा इसमें, 7/2, n इज इक्वल टू कितना है बेटा, चाहो तो लिख लेना है, n इज इक्वल टू 7 है, तो 7 इंटू a की प्लेस पर आपकी वैल्यू x है, प्लस लास्ट टर्म, आपका लास्ट टर्म कितना था, x माइनस 120 था। आराम से सॉल्व करना, इसी को सॉल्व करोगे दैट इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ रहा 700 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 120। इस वाले से 7 से इसको 100 टाइम कैंसिल कर लेना, 200 आ रहा है, इसके साथ ये 120 को शिफ्ट कर लेना, यहां आ जाएगा 200, ये माइनस का 120 था प्लस का 120 इज इक्वल टू 2x। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, उस 2 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 320 आ रहा है ऐड करने में, अपॉन 2 से इसको करेंगे 160 आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 160 आ जाएगा। देयरफॉर आपसे बोला था उन प्राइजेस की कॉस्ट निकालो, तो आपके पास जो प्राइज आ रहे होंगे, फर्स्ट प्राइज आपका ₹160 का होगा, ऐसे ही आपका सेकंड प्राइज, आगे क्या पार्ट आप निकालोगे बेटा, सेकंड प्राइज इज इक्वल टू, देखो यहां वैल्यू को रख देना है, x की जगह पर 160 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू ₹140 आएगा, बाकी पार्ट आप कर लोगे। ये सारी वैल्यू ले जाकर के यहां पुट कर देना, 7 तक के सारे प्राइस निकल के आ जाएंगे आपके, समझ में आ रहा है, मतलब x की वैल्यू आपने निकाल दी है, उस x की वैल्यू को यहां रखना है, इन सब में रखोगे आपके पास सारे प्राइजेस की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। यही तो पूछ रहा था आपसे, फाइंड ईच प्राइस, तो सारे निकल जाएंगे, मैंने निकाल के दिखा दिए, बाकी आप निकाल लेना, कर लोगे बेटा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, मतलब बच्चों ने प्लानिंग की कि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ट्रीज को प्लांट करना है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच ही इज स्टडिंग, ठीक है, विल प्लांट 1 ट्री अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 और 2 ट्रीज ऑफ सेक्शन ऑफ क्लास 2, इस तरह से जो है हर सेक्शन जो है एक एक ट्री लगाएगा बोल रहा है। इफ देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास, अब 1 मिनट समझते हैं पहले क्वेश्चन, जैसे अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं उसमें 3 सेक्शन है बोल रहा है, ए बी और सी, ऐसे ही सेकंड क्लास जो है
उसमें भी ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन है। ऐसे ही थर्ड क्लास भी, उसमें भी ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन है। ऐसे सो ऑन। कहां तक है ये देखो, कितने तक का स्कूल है वो चेक कर लेना, इसमें लिखा सब होगा। क्लास 1 अप टू क्लास 12th क्लास तक है। इस तरह क्लास 12th वाले भैया वहां भी तो ए बी सी सेक्शन है। और आपसे क्या बोल रहा था, हर क्लास उतने ही ट्री लगाएगा जिस क्लास में वो पढ़ता है। माना ये वाला क्लास है, 1 ट्री ही लगा सकता है क्योंकि एक ही उसमें है, और हर सेक्शन एक एक ट्री लगाएगा। तो अगर आप देखोगे कितने ट्री फर्स्ट क्लास के बच्चे लगाएंगे, 3। ऐसे सेकंड क्लास के बच्चे, क्योंकि सेकंड क्लास में ये 2 ट्री लगाएंगे, तो इसका हर सेक्शन 2 ट्री लगाएगा, तो इसके कितने ट्री हो जाएंगे, 6। ये वाला थर्ड क्लास में है तो इसका हर सेक्शन 3 ट्री लगाएगा, और आप सबके मिला दोगे तो कितने ट्री हो जाएंगे बेटा, ये 9। ऐसे 12th क्लास के बच्चे हर सेक्शन वाले 12 ट्री लगाएंगे, कि जिस क्लास में उतने ही ट्री लगाएंगे बता रहा है। इसमें 12 + 12 + 12 ये टोटल मिला करके 36 ट्री 12th क्लास वाले बच्चे लगाएंगे। और आपसे बोल रहा था अगर आप वैसे देखें तो n = आपके पास 12 है, क्योंकि 1 से लेकर के 12 तक की क्लास के बच्चे हैं, तो n = कितना है, 12। a कितना हो गया बेटा, इसमें फर्स्ट क्लास के बच्चे सबसे कम a 3 आ जाएगा। d कैसे निकलेगा बेटा, इसका 6 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा d। a पता चल गया, d पता चल गया, n पता चल गया। आपसे बोला था कितने टोटल ट्री लगाएंगे, अरे 12 क्लास है तो S12 भी तो निकालना होगा तुम्हें। पूरे स्कूल में 12 क्लासेज हैं, तो इसका पूरे 12 के 12 क्लासों के बच्चों के टोटल ट्री निकालने, आपको S12 निकालना है। S12 निकालने का फॉर्मूला 12/2। कोई बोले a + l लगा लेते हैं, सर ये l ही तो होगा, ये बिल्कुल होगा, l या an यही तो आएगा, लास्ट में यही है। तो इसका सीधा फॉर्मूला a + l भी लगा सकते हैं आप। और कोई किसी को लग रहा हो नहीं है सर a + l - 1 × d लगाऊंगा, तो उसको लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट से 6 टाइम कट जाएगा, 6 ये आया। एक ही प्लेस पर एक ही वैल्यू आपके पास 3 थी, प्लस वहां देखोगे 36 दिख रहा है। सॉल्व करेंगे 6 × 39 आएगा, ये सॉल्व करेंगे 6 9 जा 54 का 4 कैरी = 5, 6 3 जा 18 और 5 23। कितने ट्रीज आपके लगेंगे, बोले अब कितने ट्रीज वो पूरा स्कूल लगाएगा, पूरा स्कूल जो है 234 ट्रीज लगाएगा। आपको बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी? कोई किसी को लगेगी सर ये क्यों लगा दिया आपने, वो वाला लगाते हैं, अरे उससे भी उतना ही आएगा बेटा। S12 निकालने का फॉर्मूला 12/2 2a + 12 - 1 × d। इस फॉर्मूले से भी निकालोगे तब वही आंसर आना है। ये 6 टाइम कैंसिल, 6 ये आया, 2 × a की प्लेस पर a की वैल्यू आपकी 3 थी, प्लस 12 - 1 11 आ जाएगा। d की वैल्यू आप चेक करोगे कितना आया था बेटा, d 3 आया था। इसी को सॉल्व करोगे 6 × ये 6 इधर आना है, प्लस 11 3 जा 33 आना है। इसी को सॉल्व करेंगे 6 × ये आ रहा है 39, और 6 मल्टीप्लाई कितना ही तो आ रहा है, 6 × 39 234 आएगा। फिर से आपको बात समझ में आ रही है? मतलब आप चाहे उससे निकाल लो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, आंसर तो दोनों से सेम ही आना है। मेरी बात समझ लो ना। जैसे इसमें क्या है, मुझे ये भी निकालना पड़ा, कोई बोले मैं तो सर इतना सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तो ये 2 ही करता हूँ, इन 2 को सॉल्व करता हूँ, उसको देख करके निकाल लूंगा, तो आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, बन जाएगा बेटा आपसे। ओके, फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। A spiral is made up of consecutive semicircles with center alternate at A and B. Starting with center at A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, फिर 2 cm as on figure। ठीक है, फिगर बना हुआ है पीछे, उसको बना लेते हैं एक मिनट। अगर आप पीछे लिखे हुए फिगर को 1 मिनट बना लोगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखो कैसा कर रहा है, ये है यहां कहीं ए सेंटर है, इस ए को सेंटर लेकर के आपका ऐसा सेमी सर्कल बनाया है, कुछ इस तरह के सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। या ए पॉइंट इसका है, ये बी पॉइंट है। अगर आप देखोगे यहाँ L1, फिर इसको L2, इसको L1 बोल रहा है, इसको L2 बोल रहा है, इसको L3 बोल रहा है, इसको L4 बोल रहा है। ऐसा है, इस तरह के फिगर बना हुआ है। अब ये क्वेश्चन को तुम समझ लो थोड़ा तो बन जाएगा आपसे। पहले वाले का रेडियस, मतलब अगर आपको देखो R1 = 0.5 सेंटीमीटर दिया था,
फिर R2 को देखोगे वो 1 सेंटीमीटर का दिया है, फिर R3 को देखोगे वो 1.5 सेंटीमीटर का दिया था, फिर R4 को देखोगे तो वो 2 सेंटीमीटर का गिवन है। इस तरह से रेडियस आपको दे रखे हैं और बोला है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल मेड इन 13 सक्सेसिव सेमी सर्किल। अगर ऐसे 13 सेमी सर्किल बन रहे हो तो कितने डिस्टेंस को चलेगा बोला है, n इक्वल टू तो आपको सीधे सीधे 13 बोल रहा है, 13 सेमी सर्किल बन रहे हैं। भाई एक स्पाइरल का एक सेमी सर्किल के चलने पर स्पाइरल कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, देयरफॉर डिस्टेंस, माना पहली वाली डिस्टेंस को आप L1 बोल रहे हैं, वो कितनी होगी भैया। एक सर्किल जब चलता है पूरा होता है ना बेटा, एक पूरा सर्किल ये 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल हो जाती है। एक सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होती है ना, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें आप, इसी पॉइंट पर वापस आ जाए तो भाई हम 2 पाई r डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं एक सर्किल में। लेकिन ये तो पूरा सर्किल नहीं, हाफ सर्किल है, तो इसका ना हाफ सर्किल में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता होगा अपॉन 2, इसका ना 2 से 2 कैंसिल, पाई r डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। पाई अगर पहला वाला है तो उसका रेडियस पाई r1 है, इसी को सॉल्व करेंगे, r1 की प्लेस पर वैल्यू रखोगे तो पाई इंटू 0.5 आएगा, इसी को 0.5 पाई भी बोलते हैं। कितनी डिस्टेंस पहली बार में ट्रेवल हो रहा है। ऐसी डिस्टेंस में L2 निकल रही होगी, वो भी तो पाई R2 होगी, और पाई की प्लेस पर पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं है आपको, R2 की प्लेस पर R2 की वैल्यू रखोगे वो आपके पास 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यूनिट चाहो तो आप लगा सकते हो, सेंटीमीटर होगा, ये भी सेंटीमीटर है, क्योंकि आंसर पर भी आपको यूनिट लगानी पड़ेगी ना। इसका L3 देखोगे तो ये पाई R3 होना चाहिए, और इसी को पाई की प्लेस पर पाई, R3 की प्लेस पर 1.5, इसी को सॉल्व करेंगे 1.5 पाई इतना सेंटीमीटर चलेगा। ऐसे L4 को देखोगे तो पाई R4 होना चाहिए, और इसी को सॉल्व करेंगे पाई R4 की प्लेस पर 2 था, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, जो स्पाइरल चल रहा होगा वो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बोल रहा है। तो अगर आप ध्यान दें तो ये एपी बन रही है, देयरफॉर द एपी एज, क्यों एपी बन रही है, क्योंकि इसका गैप बराबर लग रहा है, जो एपी आई है वो पाई आएगा, फिर इसके बाद जो है आपके पास सॉरी 0.5 पाई, 0.5 पाई आएगा, फिर पाई आएगा, फिर 1.5 पाई आना चाहिए, फिर इसके बाद 2 पाई आ रहा है, कॉमा डैश डैश, ऐसी एपी बन रही है। इस एपी का पहला टर्म अगर आप चेक करोगे a इज इक्वल टू 0.5 पाई आ रहा है। आप इसका d चेक करो, d इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे पाई में से 0.5 पाई को माइनस कर देंगे तो भैया 0.5 पाई तो आएगा, पाई में से 0.5 पाई अगर माइनस करेंगे तो 0.5 पाई आएगा। a पता चल गया, d पता चल गया आपको, n आपको दे रखा है, और आपसे बोल रहा था ये टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भैया। जो डिस्टेंस चलेगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा मुझे, सम निकालना पड़ेगा। देयरफॉर इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा s, n की जगह 13 था, s 13 निकालने का फॉर्मूला n/2, n/2 का मतलब 13/2 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। देखते हैं आगे सॉल्व करके देखते हैं, दैट इज इक्वल टू 13/2, यहां आ जाएगा 2a की प्लेस पर 0.5 पाई होगा, प्लस ये 12 आ रहा है इंटू 0.5 पाई आ जाएगा। आराम से कैलकुलेशन करना, दैट इज इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई का, देखो 2 यहां भी दिख रहा है, 2 इसमें कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन निकालो, ये 0.5 पाई भी कॉमन आ रहा है, 0.5 पाई भी कॉमन आ रहा है आपका, पूरा कॉमन निकालोगे तो यहां तो 1 बचेगा, प्लस यहां इसमें से 2 कॉमन निकाला तो 6 बचना चाहिए, समझ में आ रहा है, बाकी सब कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बेटा 22/7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 7 आ रहा है, इस 7 से 7 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ रहा है, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका 11 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 143 हो जाएगा ये, और इतना यूनिट भी आएगी इसकी सेंटीमीटर। बोला कितनी डिस्टेंस ये स्पाइरल जो है 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल में ट्रेवल करेगा बोल रहा है, वो जो डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा वो 143 सेंटीमीटर की होगी। आपको बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन बेटा, बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा देखते हैं। 200 लॉग्स आर स्टक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हैं 200, इसका SN दे रखा है, SN इज इक्वल टू 200 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स आपको 200 गिवन में दे रखे हैं। 200 लॉग्स आर स्टक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो,
द एपी, ये एपी कैसी बन रही है देखना, बोल रहा है 20 बॉटम वाली रो पे, सबसे नीचे वाली रो में 20 है बोल रहा है, फिर उसके ऊपर वाली रो में आपके पास 19 है, और उसके बाद फिर 18 है, उसके बाद 19 है, फिर 18 है, कोमा डैश है, ऐसा है। फिर बोल रहा है फिगर भी सामने बना हुआ है, फिर बोला हाउ मेनी रोज आर इन द 200 लॉग्स प्लेस, ये 200 जो लॉग्स हैं कितनी रोज में प्लेस होंगे बोल रहा है, कितने रो लगेंगे 200 लॉग्स रखने के लिए। फिर बोला है हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो, जो टॉप वाली आएगी उसमें कितने लॉग्स रखे होंगे बोल रहा है, करता है कोशिश, बन जाएगा। इसमें देखो ए तो आपको गिवन है 20 है, इसका डी अगर आप चेक करोगे तो 19 में से 20 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, आप समझ रहे हो ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। एन आपको 200 दे रखा है, एन आपको नहीं दिया है, एन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिना एन के आप क्वेश्चन को बना भी नहीं पाओगे। तो दियरफॉर एस एन का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है। एस एन की प्लेस पर आप 200 रख दोगे, इज इक्वल टू एन अपॉन 2, एन तो पता ही नहीं आपको, 2a 2 इंटू 20 आ जाएगा, प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता है, एन माइनस 1, डी की प्लेस पर डी की वैल्यू -1 रख दोगे, आराम से देखो अंदर से 2 कॉमन नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो तुरंत इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका ये तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, एन यहां आएगा, यहां देखोगे तो 40 आ रहा है, ये देखना प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एन आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस का 1 बन जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेना, 40 और 1 को प्लस करेंगे तो 41 बन जाएगा, माइनस का एन हो जाएगा, और यहाँ 400 आ रहा है। इसी में थोड़ा और अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 41n माइनस एन से एन को मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर आएगा, यहाँ 400 आ रहा। अब आप चेक करो क्या एन का स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है, नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बना लो। कब हो जाएगा पॉजिटिव, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करके लाओगे, सारे टर्म यही उठा लाओ, एन का स्क्वायर टर्म यहाँ आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था यहाँ आने पर माइनस का 41n बन जाएगा, और ये प्लस का अपनी प्लेस पर है 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आपको 400 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर मिडिल टर्म का 41 आता हो, आप जानते हो 400 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस और माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो। ब्रेन फीडिंग टैबलेट फिर काम आएगी आपके यहाँ, इसका मतलब 400 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस और माइनस करने पर मिडिल टर्म आता है। 25 मल्टीप्लाई बाय 16 चेक करके देखना, 25 में 16 मल्टीप्लाई, 25 6 जा 150 का 0 कैरी पर 15, 25 बन जाए 25 और 15 400 मल्टीप्लाई में तो आ रहा है। क्या इसको ऐड करने पर 41 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब इसका फैक्टर एन स्क्वायर, दोनों पर निगेटिव लगाना पड़ेगा तभी तो आएगा। 25n माइनस का 16n और प्लस का 400 इतना आ जाएगा इक्वल टू 0। आराम से सॉल्व करना, फर्स्ट 2 नंबर्स का 1 पेयर, नेक्स्ट 2 नंबर्स का 1 पेयर, इसमें कॉमन n आ रहा है, अंदर बच रहा है n माइनस 25, फिर माइनस यहां से देखोगे 16 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा, अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये n प्लस का हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे माइनस का 25 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 एक फैक्टर आ रहा है और n माइनस 16 दूसरा फैक्टर आ रहा है इक्वल टू 0। कंडीशन लगाते हैं, यहां कर देते हैं, इफ n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 25। जैसे n 25 आएगा, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है उसको एक बार चेक कर लेना आप। एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, ये बोला इन हाउ मेनी रोज आर इन 200 लॉग्स प्लेस्ड, ये 200 लॉग्स को कितने जो है रोज में आप प्लेस करोगे। अभी तो 25 रोज आ रहा है, n नंबर ऑफ रोज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और बोला है सबसे जो है टॉप वाली रो में कितने लॉग्स आएंगे। Therefore number of logs in top row इज इक्वल टू, भाई टॉप रो में कितने लॉग्स आएंगे वो आपको करना है, तो जरा चेक करते हैं कितने आएंगे। इसके टॉप रो में जो लॉग्स आएंगे, टॉप रो का मतलब क्या होगा, 28 टर्म होगा बेटा, सबसे टॉप में आ रहा है 28 टर्म होना चाहिए, 25th टर्म, तो A25 निकालना पड़ेगा। A25 निकालने का फॉर्मूला A प्लस कितना आ जाएगा बेटा 24D, आप सॉल्व करोगे दैट इज इक्वल टू A की प्लेस पर A की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 20 प्लस 24 इंटू डी की प्लेस पर क्या वैल्यू आई थी आपकी -1 थी शायद, इसी को सॉल्व करेंगे 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 24 दैट इज इक्वल टू -4।
क्या लॉग नेगेटिव भी होते हैं क्या बेटा? लॉग नेगेटिव नहीं होते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये वाला तो होगा ही नहीं, 25 नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो दूसरा देखना पड़ेगा। इफ n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16, जब n 16 आ रहा है, therefore नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, उस टॉप रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे वो निकालना है भैया। इसका मतलब a16 निकालना होगा ना आपको, a16, तो इसका मतलब a प्लस 15d, इसी को सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू a की प्लेस पर a की वैल्यू कितनी आई थी 20, प्लस 15d की प्लेस पर -1, इसी को सॉल्व करेंगे 20 प्लस इंटू माइनस 15 इज इक्वल टू 5। पॉसिबल है क्या? यस, 5 लॉग्स टॉप में हो सकते हैं, इसका नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो 5 आएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज भी तो पूछ रहा था, कितने नंबर ऑफ रोज लगेंगे, इसका नंबर ऑफ रोज कितने लग रहे होंगे 16। भैया टॉप वाले रो में 5 लॉग्स आएंगे और टोटल नंबर ऑफ रोज 16 हो रही होंगी, ये नहीं आएगा क्योंकि 25 वाले से नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव आ जा रहे हैं, लॉग्स नेगेटिव नहीं आते हैं। लॉग्स लकड़ी के टुकड़े को बोलते हैं बेटा, लकड़ी का जो पीस होता है बन के आते हैं उनको लॉग्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला है अब इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में एक बकेट रखी है बोल रहा है, फिर बोल रहा है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो सबसे पहला वाला पोटैटो रखा हुआ यहां रखा हुआ है, मतलब इस बकेट की इस पोटैटो से जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर की है बोल रहा है। फिर आगे बोल रहा है एंड द अनदर पोटैटोज आर प्लेस्ड and the another potato are placed 3 meter apart from the starting line, यहां से स्टार्ट करना है तो यहां से अगला वाला पोटैटो 3 मीटर डिस्टेंस पर है, इस वाले से अगला पोटैटो 3 मीटर डिस्टेंस पर है, इस तरह से पोटैटो रखे हुए हैं। करना क्या है भैया, अब कंप्यूटर रन फ्रॉम द बकेट, एक कंप्यूटर बकेट से दौड़ता चलता है और बकेट से चल करके फर्स्ट पोटैटो को पिक करता है एंड रन बैक इट टू ड्रॉप द बकेट, यहां से चलता है इधर गया और इधर से वापस आया है, तो बात समझो, पहले यहां से 5 मीटर की डिस्टेंस को जा रहा है और 5 मीटर वापस भी आ रहा है, इसका मतलब पहला कंप्यूटर को जब पहला पोटैटो लाने के लिए 10 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना। यहां पर कंप्यूटर था, यहां से 5 मीटर गया, पोटैटो उठा करके वापस आया, उसने बकेट में डाला, तो आप देखो क्या एपी बन रही था, एपी इज, मैं लिख देता हूं यहां पर, पहला पोटैटो लाने में उसको 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, फिर कंप्यूटर वापस यहीं आ गया है। अब देखते हैं क्या करना है उसने, फिर बोला ड्रॉप द पोटैटो इन द बकेट एंड रन बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन इट, तो अगला देखो यहां से यहीं पर कंप्यूटर था, फिर यहां से अगले पोटैटो को लेने के लिए जा रहा है, यहां से अगला पोटैटो लेगा तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर 8 मीटर जाएगा ना, 8 मीटर यहां से यहां जाएगा, 8 मीटर वापस भी आएगा, तो अगला पोटैटो लाने के लिए उसको 8 प्लस 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी क्योंकि 16 मीटर है। अगर नेक्स्ट वाला लाएगा तो यहां से 5 प्लस 3 प्लस 3 मीटर जाएगा, उतना ही वापस भी आएगा, 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 जाएगा, 11 वापस भी आएगा, तो अगला पोटैटो लाने के लिए उसको 22 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ऐसे डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा भाई, फिर बोला है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन, कंप्यूटर ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बोल रहा है, इसका मतलब एस एन निकालना आपको, कितने पोटैटो थे अगर वो बता रहा है तो एन तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इस तरह से लाइन में कितने पोटैटो रखे हुए बेटा, 10 पोटैटो रखे थे शायद, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा तो देयर आर 10 पोटैटोज बोल रहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है इसने बेटा, 10 दे रखी है। इसमें जो पोटैटो रखे हुए हैं 10 पोटैटो रखे हैं, तो n इक्वल टू 10 है। तो आपसे बोला था कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी इसको, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो आ जाएगा S10 डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी।
भैया ये S10 निकलेगा कैसे, S10 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी। आप आराम से करना, इससे तो 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की पेज पर ए की वैल्यू। अब आपको निकाल लेना, इसमें ए कितना आ रहा है बेटा, इसका 10 आ रहा है। डी कितना आएगा इसका बेटा, 16 में से 10 को माइनस करेंगे तो डी निकल आएगा 6। ए और डी निकाल लेना इसका, तो इसका ना ए की पेज पर आपके पास 10 दिखाई दे रहा है, प्लस 10 - 1 9 इंटू डी की पेज पर आपके पास 6 था। सॉल्व करेंगे बेटा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 ये आ रहा है, प्लस 9 6 जा 54 ये भी आएगा, दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 74 आ रहा है। 5 की टेबल आती होगी आपको, 5 4 जा 20 का 0 कैरी इक्वल टू 2, 5 7 जा 35 और 2 37, इतना यूनिट भी आएगी इसकी मीटर। बोला ये कंप्यूटर टोटल कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, तो कंप्यूटर को जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी वो 370 मीटर करनी पड़ेगी, जिसमें वो 10 के 10 पोटैटोज को उठा करके बकेट में डाल देगा। आपको बात समझ में आ रही है, बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत? ठीक। अगर कोई परेशानी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, इससे कि मैं आपकी वो प्रॉब्लम को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है, ठीक है। अगर बेटा आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को बता दें, ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए और मेरा मोटिवेशन भी बढ़े, और मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए लगातार बनाता रहूं। थैंक यू बेटा।